इस वक्त हम दुनिया की सबसे शानदार जगहों में से एक जगह पर हैं, विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में। आपका नाम क्या है? तो कौन सा फेवरेट कार्टून है आपका? सुपर भीम। अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए बस। कुल मिलाकर बात यह है, कुछ भी उठाइए, कोई भी किताब उठाइए, 2 पन्ना पढ़िए, 3 पन्ना पढ़िए, पढ़िए बस, ठीक है। अगर आप पूरे परिवार में किसी भी व्यक्ति के लिए किताब लेना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम। 8वें सीजन की एंडिंग पसंद नहीं आई तो अब आप किताबों पर लौटिए। पढ़ते हैं जितनी ही किताबें, उतने ही जीवन एक जीवन में फैलते सिमटते हुए जाते हैं। मुझे ये टाइटल बहुत ही अट्रैक्ट किया, वाइफ स्वैपिंग। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है, आप ललन टॉप देख रहे हैं। इस वक्त हम दुनिया की सबसे शानदार जगहों में से एक जगह पर हैं, विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में। ये भारत मंडपम में लगा है, जो कि प्रगति मैदान के भीतर आता है और नियरेस्ट मेट्रो है सुप्रीम कोर्ट। इस बार की एंट्री फ्री है। ये 53वां साल है। 53 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एंट्री फ्री है, यानी कि आपको कोई पैसा नहीं देना है पुस्तक मेले में आने का, कोई टिकट की लाइन नहीं लगेगी। एक दूसरी बात, आप पूछ सकते हैं कि जब हम अमेजन से या किंडल से या हम तमाम तरह के बुक स्टोर से जाकर जब किताबें ले सकते हैं तो ऐसी ज़रूरत क्या आन पड़ी है कि बुक फेयर के लिए अलग से पूरा ट्रैवल किया जाए। 1000 से ज़्यादा पब्लिशर्स हैं और उन पब्लिशर्स के साथ एक पूरा इकोसिस्टम है। कई सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे एक साथ, जो किताबों की दुनिया से आपके साथ वाबस्ता होंगे। आपको बहुत आनंद, बहुत सुख आएगा। और हमारे साथ इस पूरी यात्रा में होंगी ऋतु हमारे साथी, और कैमरे के पीछे होंगे हेमराज। हम अलग अलग बुक स्टॉल्स पर जाएंगे, अलग अलग किताबें पिक करेंगे और आप उस पूरी किताबों की यात्रा को देखने के बाद इस वीडियो पर वापस आइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कौन सी किताब बेहतर लगी, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। इस बार की जो थीम है वो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री पर है, वेलोर एंड विजडम एट द रेट ऑफ 75। और इसके अलावा यहाँ पर H1 से H5 के बीच में हिंदी और अंग्रेजी के प्रकाशक है। H6 पर आपको चिल्ड्रन बुक्स मिल जाएगी, यानी कि अगर आप पूरे परिवार में किसी भी व्यक्ति के लिए किताब लेना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम। आप दुनिया में 2 तरह का जीवन जीते हैं, एक गेम ऑफ थ्रोन्स देखने से पहले का, एक गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के बाद का। लेकिन अगर आपने वो वेब सीरीज़ देख ली है और अगर आप मेरी तरह उन फैंस में शामिल हैं जिन्हें 8वें सीजन की एंडिंग पसंद नहीं आई, तो अब आप किताबों पर लौटिए, जो कि हमारा बेसिक्स था। जॉर्ज R.R. मार्टिन, दुनिया का सबसे जाबड़ लिखार, सबसे कमाल का लेखक, उनकी ये किताब है द वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर, द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ वेस्टेरोस एंड द गेम ऑफ थ्रोन्स। अगर आपने वेब सीरीज़ देख ली है और आप किताबों के जरिए जानना चाहते हैं कि असल में कैसे अलग अलग झंडे थे, कैसे आपस में बैटल्स हुए थे, तो आप जॉर्ज R.R. मार्टिन का कलेक्शन देख सकते हैं। हम इस वक्त हार्पर कॉलिंस पर हैं, H5 के C ब्लॉक में ये इनका स्टॉल है और ये उन्होंने पूरा मार्टिन कलेक्शन बना रखा है पूरा। मैं अगर चाहूँगा, अगर हिमराज पूरा दिखा सकें तो ये देखिए, ये जॉर्ज R.R. मार्टिन की गेम ऑफ थ्रोन्स के अलग कलेक्शन है, स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स है, अलग अलग बैटल्स पर भी किताब लिखी गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं किताबों के बहाने से। दूसरा, मुझे ये रूमी वाली किताब, एक ये किताब है रूमी सीक्रेट। रूमी बहुत कमाल के, बहुत सुंदर रूहानी लेखक हैं, उनको ज़रूर कुछ भी आपको कहीं भी मिले, एक पन्ना भी मिले तो ज़रूर आप पढ़ लिया कीजिएगा। रूमी की किताब है द लाइफ ऑफ द सूफी पोएट ऑफ लव। ये उनकी बायोग्राफी है, रूमी कैसे थे, रूमी का लिखा पढ़ा, रूमी पर लिखा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये किताब देख सकते हैं। हम बुक फेयर में थे, किताबें देख रहे थे, तो हमको 2 बहुत ही प्यारे दोस्त मिले हमारे। आपका नाम क्या है? भूमि। और आपका? शानवी। आप दोनों बहनें हैं? यस। तो आप बुक फेयर में आपने किताबें ली? यस। कौन कौन सी किताबें ली? हम लोगों ने स्पॉट द डिफरेंस ली। अच्छा, इसमें तो छोटा भीम बन रहा है। आप छोटा भीम देखती हैं? यस। अच्छा, तो कौन सा फेवरेट कार्टून है आपका? मेरा फॉ पेट्रोल। अरे वाह, उसमें अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें कुछ पपीज होते हैं, 8 पपीज, और उसका एक लीडर होता है जो आपके सामने है। अच्छा, ये वाला है, ठीक है। ये बताइए, इसमें छोटा भीम बन रहा है, तो आप छोटा भीम देखती हैं? यस। बहुत पसंद है आपको छोटा भीम? और कौन कौन से कार्टून देखती हैं छोटा भीम के अलावा? छोटा भीम के अलावा हम लोग सुपर भीम देखते हैं और लिटिल सिंघम देखते हैं, मैनी कार्टून्स देखते हैं। और बुक्स भी तो पढ़ते हैं ना अपन? हाँ, बुक्स भी पढ़ते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, यानी कि जब बहुत कुछ ज़्यादा हो तो आप इस पहचान नहीं पाते कि क्या उठाना है, क्या पिक करना है, क्या छोड़ना है। उस सवाल का एक जवाब है, अगर आप राजकमल पर H2 स्टॉल पर आते हैं तो ये हिंदी की अमूमन वो सारी किताबें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। बहुत क्लासिक हैं, बहुत लोगों ने पढ़ी हैं, बहुत लोगों ने रिकमेंड की है।
शुरू कर लेते हैं। आपका बंटी मनु भंडारी की किताब है, शेखर एक जीवनी है, रेत समाधि गीतांजलि श्री, इस किताब को बुकर पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा स्वांग है ज्ञान चतुर्वेदी की, बहुत अद्भुत किताब है। ये किताब अगर आप भारत के बारे में, भारत की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो अंग्रेजी से किताब आई थी, बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, के.एन. पढ़नेकर, सुचिता महाजन, ये जेएनयू के बहुत धाकड़, बहुत कमाल के प्रोफेसर हैं, इनकी ये किताब हिंदी में आ गई है। ये आपको भारत के विभाजन के बारे में और उसके बाद उस वक्त संघर्ष हमारा कैसा रहा, उस सब के बारे में बहुत अच्छे, बहुत विस्तार से 20 का आंदोलन, 30 का, 42 का, सब कुछ बहुत अच्छे से बताती है। ये आप ज़रूर पढ़ें, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। शिलाल शुक्र की राग दरबारी क्लासिक है। अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ एक उनकी किताब ज़रूर खोज कर पढ़िए। उनकी ऑटोबायोग्राफी है 2 खंड में, जूठन, ये दूसरा खंड है और ये पहला खंड है, ये आप जरूर पढ़िए। काशीनाथ अस्सी, काशी का अस्सी, आप बनारस नहीं भी गए हो तो अभी आपको बनारस से प्यार हो जाएगा, बनारस के अल्हड़पन से प्यार हो जाएगा अगर आप काशीनाथ सिंह को पढ़ें। अज्ञे की किताब है नदी के दीप, मनोहर श्याम जोशी की कसप है, इस पर हमने किताबाला भी किया था। कैलाश सत्यार्थी की ये किताब उन बहुत ही मानव अनुभवों के बारे में बात करती है जो आपको अंदर से काट देंगे, आप अंदर से, आपके भीतर का मनुष्य जाग उठेगा, उसमें बहुत चेतना आएगी। आप ये किताब जरूर पढ़ें। आधा खां राही मासूम रजा की क्लासिक अगेन। टोपी शुक्ला, इसका एंड आप चाहेंगे कि आप दोबारा लिख सकें, लेकिन उससे पहले आपको इसे पढ़ना होगा तो ज़रूर पढ़िएगा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की, इस पर मीना कुमारी और अशोक की एक बहुत कमाल की फिल्म भी आई थी, लेकिन आप फिल्म से पहले ये किताब पढ़िएगा। पाप पुण्य क्या है, सही गलत क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छी डिबेट आपको इस किताब से मिलेगी। मैला आचर फरीश्वरनाथ रेणु की किताब, सोफी का संसार जस्टिन गॉर्डर की, जिंदगी रामा कृष्णा सोपती की, तमस, बहुत मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आप इनमें से कोई भी 5 किताब पिक करके लेके जा सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, प्रॉमिस यू। दोस्तों इस वक्त हम हैं रूपा के स्टॉल पर। रूपा पब्लिकेशन का जो स्टोर है, ये रूपा और एलएफ दोनों का एक इकलौता स्टोर, मतलब दोनों कंबाइंड स्टोर है, और ये हम H5 के बी ब्लॉक में है। जैसे हॉल नंबर 1, 2, 3, 5 है, ऐसे H5 के बी ब्लॉक में। पहली किताब जो मेरे हाथ में आई वो है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी बहुत ही सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस का कॉलम भी आता है। ये किताब आपको बताती है कि जिन फैसलों ने भारत की तब्दील को, भारत की किस्मत को लिखा, भारत के मुस्तकबिल को लिखा, वो फैसले किस तरह से लिए गए, उसके बारे में किताब बात करती है। इस पर एक किताब वाला हमारा बहुत टाइम से पेंडिंग है। दूसरी किताब, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे जो किताब उठाओ वहीं रख दो भाई, ओसीडी वालों को बहुत दिक्कत होती है। दूसरा ये पंजाब के बारे में हिस्ट्री में, अगर आप पंजाब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये हिस्ट्री बहुत अच्छी है। राजमोहन गांधी किताब है, हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन। राजमोहन गांधी महात्मा गांधी के पौत्र हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, वाई गांधी स्टिल मैटर्स, बोटमैन, और ये तीसरी उनकी किताब है। उन्होंने राजगोपालाचारी पर भी बहुत बढ़िया किताब लिखी है, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा जिस किताब के टाइटल ने मुझे बड़ा उत्साहित किया, मेरे साथी ऋतु ने बताया, वो है मेड इन इंडिया, तृप्ति लाहिरी की किताब है। इसको पढ़ने का मैं बड़ा इच्छुक हूँ। इसका सबटाइटल है स्टोरीज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी इनसाइड आवर होम्स। तो अगर आप अंग्रेजी में कुछ ऐसा नॉन फिक्शन, पॉलिटिकल, आप ये जानना चाहते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँचे, हमारे माजी में क्या था, तो आप रूपा के स्टॉल पर कुछ किताबें देख सकते हैं। मैं आपको 2-3 किताबें और दिखाऊंगा। ये देखिए, आम के बारे में कितनी सुंदर, सोपान जोशी की 2 किताबें जो आपको खोज कर पढ़नी चाहिए, वो है जल, थल और मल, और दूसरी उन्होंने महात्मा गांधी पर बहुत एक सुंदर एक छोटी सी किताब लिखी है, एकता मोहन, वो स्कूल के प्राइमरी सिलेबस में रहती है। ये किताब है मैंगीफेरा इंडिका, आम कैसे हिंदुस्तान में आया, आम कैसे हमारे खाने में इतना शामिल होता चला गया, आम की दशहरी से लेकर के तमाम तरह की जो रॉ रही है उस पर बात करती हुई किताब है। दूसरी किताब है, यहाँ पे इतनी सारी किताबें हैं, मन करे सब उठा के ले जाओ, पर इतना पैसा नहीं होता है, और यहाँ पर डिस्काउंट बहुत सारा मिलता है। ये देखिए, उपेंद्र सिंह बहुत कमाल के हिस्टोरियन है, और दूसरा परिचय इनका ये भी है जब लोग बताते हैं कि मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत की, लोकसभा के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं और बहुत ही कमाल के इंटेलेक्चुअल हैं, उनके बारे में ये पूरी किताब, ये पूरा सेक्शन उन्होंने बना रखा है। ये किताब बहुत अच्छी है, मैंने हमारे साथी को गिफ्ट की थी एक बार, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स टू द 21st सेंचुरी। रुद्रांशु मुखर्जी अशोक यूनिवर्सिटी जुड़े रहे हैं, वहाँ के चांसलर रहे थे। शोभिता पुंजा, टोबी सिंक्लर, ये एक किताब है। अगर आप भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, कोई बात नहीं, चलता ही रहेगा ये तो। हाय, तो ये आप देख सकते हैं। विवेकानंद पर बहुत अच्छी ये बुक हमको देखने को मिली हुई है। ये देखिए कितनी सुंदर, ये मैं पढ़ने का बड़ा इच्छुक हूँ। डॉटर्स ऑफ द सन, इरा मुखोक्ति। इरा मुखोक्ति हिस्टोरियन है, बहुत कमाल का लिखती है, उनकी किताब है। तो कुल जमा बात यह है, 1-2 किताबें जो आपको रिकमेंड जरूर करना चाहूँगा, मैंने अभी देखी थी, मैं भूल गया हूँ, ये रही। अगर आप अपनी बेड साइड टेबल पर कोई किताब रखना चाहते हैं कि सब कहानियों की किताब कोई पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट इंडियन स्टोरीज एवर टोल्ड बाय अरुणया सिन्हा। ये किताब अरुणाव सिन्हा की, अरुणाव सिन्हा है, हाँ अरुणाव सिन्हा। ये किताब अगर आप एक कहानी रोज एकदम बिल्कुल पानी की घूंट की तरह पढ़ें, तो आप अंग्रेजी को अच्छी कहानियों से ही परिचित होंगे और थोड़ा और जान पाएंगे। इधर अगर आप देखेंगे पूरा, तो आपको फिक्शन, नॉन फिक्शन, कमाल तरह की किताबें मिलती रहेंगी। एक बुक मैं और रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ से,
इस पर हमने किताब वाला भी किया था, आई विटनेस साहिर सिद्दीकी। भारत के पॉलिटिकल सर्कल्स में फैसले किस तरह लिए गए, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा था, कैसी कीमियागारी हो रही थी, अगर आप इसके बारे में जानने को इच्छुक हैं तो ये किताब आपको देखनी चाहिए। साहिर सिद्दीकी राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और पत्रकार रहे हैं। पहली किताब जो हमें पेंगुइन रैंडम हाउस यानी कि H5 के बी ब्लॉक पर मिली वो थी गैब्रियल गार्सिया मार्केज की 100 डेज ऑफ सॉलिट्यूड। मार्केज की कोई भी किताब आपको जहाँ मिले सबसे पहले खरीद के पढ़ लीजिए, उसे उठा लीजिए, चाहे वो लव इन द टाइम ऑफ कालरा हो, चाहे ये वाली किताब हो। इसका हिंदी में भी अनुवाद है, एकाकीपन के 100 बरस साहित्य राजकमल से है। दूसरी किताब बहुत अच्छी, इनके पास पेंगुइन रैंडम हाउस पर अंग्रेजी की बहुत अच्छी किताबें मिलती हैं, इनके बहुत सारे अलग अलग इम्प्रिंट्स भी हैं, वहाँ से भी आती हैं, जैसे ह्यूमन एज इन द AI एज। ये नितिन सेठ ने किताब लिखी है। AI के दौर में मनुष्यों के, भारतीयों के बीच में उनकी नौकरियों में कैसे तब्दीलियाँ आएंगी, उनके रिश्तों में कैसे तब्दीलियाँ आएंगी, उनके सामाजिक व्यवहार में कैसे तब्दीलियाँ आएंगी, इस पर ये किताब बात करती है। और कैसे ह्यूमंस के पास AI के एज में क्या ये हमें रिप्लेस कर देगा, इस तरह के डर से बात करती हुई ये किताब है। एक किताब जो अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ, बहुत क्लासिक और बहुत हल्ला मच रहा है, वो है अरुंधति रॉय की मदर मैरी कम्स टू मी। बहुत ही इसका वेलवेट सा बहुत सुंदर सा कवर है, अगर आप इसको छूएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सॉफ्ट सा है। मेरा किताबों में जितना अनुभव रहा है, इस तरह का कवर मैंने बहुत कम बार देखा है। ये उनकी बहुत ही ईमानदार ऑटोबायोग्राफी की तरह है। वो अपनी माँ के बारे में बताती हैं और किस तरह से वो अपने जीवन में जब नक्सलवाद के इलाकों में जाती है वहाँ के अनुभव कैसे, इस पर उन्होंने बात की है। तो ये किताब पढ़ने का मैं इच्छुक हूँ। इसके अलावा दूसरी एक किताब थी, मैं अभी शायद मिस करके ये रही जी, मेरे साथी ऋतु ने मुझे बताया, वेज ऑफ सीइंग जॉन बर्जर की किताब है। क्या है इस किताब में, बताइएगा जरा। इसमें ये है कि बहुत तरीके के इसमें पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये ऑफेंडिंग भी लग सकता है कि ये कैसे पिक्चर्स हैं, बट देखने का जो नज़रिया है किसी भी पिक्चर को या किसी भी चीज़ को, मतलब पढ़ते पढ़ते आप 2-3 बार कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि अच्छा इस बारे में तो मैंने ऐसे सोचा ही नहीं। तो एक चीज़ के कितने पहलू हो सकते हैं और कई बार आपको ये लगेगा कि जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे थे वैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो देखने के नज़रिया पे अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट बुक। और बहुत छोटी सी किताब है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं जो इस बुक को क्यूरियस बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। ये किताब आफ्टर नेशन से राणा दास गुप्ता की, कि किस तरह से भारतीय, और अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, साउथ एशिया के एंगल से देखें, तो कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, कैसे जो पावरफुल नेशंस हैं वो अपनी मसल पावर, मनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देशों को कैसे तब्दील कर रहे हैं, उनको कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ऑक्यूपाई का मतलब ये है कि कैसे उन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं अलग अलग तरीक़ों से, उसकी किताब बात करती है। इसके अलावा 2 किताब जो आप ज़रूर देख सकते हैं अगर आप भारतीय संविधान में इंटरेस्टेड हैं, तो एक है फलियस नरिमन की किताब द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स वाली, वो एक अच्छी किताब है। उसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ की जो पूर्व CGI थे, उनकी किताब है द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक किताब है, वो आप जरूर देख सकते हैं। उस पर हमने JTN भी किया था। इसके अलावा अगर आप क्लासिक किताबें पढ़ना चाहते हैं, मतलब जो बहुत कमाल के ऑथर्स रहे हैं यूरोप से निकलते हुए, उनके बारे में क्लासिक के अलग से एक सेक्शन है, यहाँ पर हमारे साथी आपको दिखा देंगे अभी विजुअल्स में, वो आप जरूर देख सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए बस, कुल मिलाकर बात यह है, कुछ भी उठाइए, कोई भी किताब उठाइए, 2 पन्ना पढ़िए, 3 पन्ना पढ़िए, पढ़िए बस। अभी हम बुक फेयर में वाणी प्रकाशन के स्टॉल पे हैं और यहाँ पे हॉल नंबर 2 और 3 के L ब्लॉक में ये वाणी प्रकाशन का स्टॉल लगा है। तो यहाँ पर हमारी कुछ नज़रें स्त्रियों द्वारा जो लिखा गया साहित्य है या किसी भी तरह की रचनाएं हैं उन पे मेरी नज़र पड़ी, जिसमें मुझे ये टाइटल बहुत ही अट्रैक्ट किया, वाइफ स्वैपिंग, जिसको लिखा है विनीता यादव ने। तो इसमें गांव घरों की महिलाएं हैं जिनकी जो कहानियां हैं, जिनकी जो आप बीती हैं, और एक समाज का ऐसा काला सच कि कैसे सेक्सुअली वो एक्सप्लॉइट होती हैं, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं, वो इसके बारे में एक किताब है। मुझे लगता है ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। साथ ही जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो मेरी नज़र इस पे भी पड़ी, औरत की कहानी, कामगार औरतों की चौपाल में सुनाई गई कहानियाँ। इसके संपादक है सुधा अरोड़ा। तो ये भी कहानियों का एक संग्रह है। इसे भी मुझे लगता है कि जो वर्किंग क्लास की महिलाएं हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो इसको भी ज़रूर पढ़िए। ये भी जो आप इसका टाइटल देखिए और साथ ही इस बुक का कवर देखिए, घुमक्कड़ औरत, ये एक काव्य संग्रह है और इसकी भी कुछ कविताएं हैं, जैसे मुंगेर तुम, मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया है। तो ये भी इसको लिखा है शिंजनी ने। तो ये भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि इस पर भी आप ज़रूर ध्यान दें। और ये एक किताब है जिसको मुझे यहाँ के स्टॉल के लोगों ने मुझे इसको रिकमेंड किया, इच्छा मृत्यु। पैसिव यूथनेसिया पे बहुत ही डिबेट चलते रहता है, तो उसके बारे में अंशु हर्ष की ये किताब है। ये महिला पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़ें। और एक मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, आवाज़ एक उम्मीद है। तो महिलाओं के केस में कैसी ये उम्मीद बनकर आती है, इसको निवेदिता ने लिखा है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ें। लास्टली जो हमारे पास है, ओह रे किसान,
तो इसको अंकिता जैन ने लिखा है। ये पेशे से एक इंजीनियर है और किसानी में किस तरह की समस्याएं आती हैं, और ये बोला गया है कि जब भी किसानों की बात आती है हमेशा हमारे चित्र में पुरुष आते हैं, लेकिन ये महिला पर्सपेक्टिव से लिखी गई किताब है। तो ये कुछ किताबें हैं जो महिला लेखिकाओं ने लिखा है, जिसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इन किताबों को ज़रूर पढ़ें। तो आपने देखा कि इस बार के बुक फेयर में हमने क्या क्या कवर किया। हमारा कोशिश था कि हम सारी चीज़ें कवर कर सकें, लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। पर हमने हिंदी साहित्य, इंग्लिश, दलित, आदिवासी, स्त्री विमर्श की बहुत सारी किताबों को कवर किया, बहुत सारे बुक सजेशंस भी दिए। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इन सारे सजेशंस में से कौन सी किताबें खरीदने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये ज़रूर बताइए अगर कुछ हमसे मिस हो गया है तो आप उसका भी सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें हमें ख़रीदने का मन था, लेकिन हमारी पर्सनल शॉपिंग के लिए टाइम नहीं मिला, बिकॉज़ हम यहाँ पे कवर करने आए थे। और इन सारी जगहों पर आकर एक चीज़ तो ज़रूर हमारे सामने आता है कि पढ़ना और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और ललन टॉप हमेशा इस बात पर फोकस करता है। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो पढ़ने और पढ़ाने पर फोकस है, और ये आपको पूरा का पूरा प्रस्तुति कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस पूरे कार्यक्रम में और इस पूरे वीडियो को अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ थे दीपक, जो अभी लाइट के पीछे हैं, और कैमरे के जो पीछे हैं वो हेमराज है। और मैं इस पूरी वीडियो को एक कोट से एंड करना चाहती हूँ। मार्गरेट फुलर जो एक अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा, टुडेज़ रीडर टुमारोज़ लीडर। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में पढ़ने और पढ़ाने का इम्पोर्टेंस कितना है। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए दी ललन टॉप।